जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 12th का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर सब्जेक्ट मैथ का जारी किया गया है बिहार बोर्ड द्वारा। ठीक है। तो मैं इसके पिछले वीडियो में 1 से लेकर 50 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ट्रिकली तरीके से और आसानी तरीके से कराया है। ठीक है। तो और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराना है, देखना है आपको। ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा आपको बेहतरीन लगेगा। ठीक है। और इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। तो बोला है कि यदि दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात दिया गया है इतना इतना इतना, तो ए का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे समानांतर रेखा है, तो A1/A2 होता है। तो देखिए A1 कितना है, ए है। A2 कितना है, 15 है बटा। आप देखिए B1 कितना है, 4, और B2 कितना है, 12। और देखिए यहाँ पे C1 कितना है, 8, और C2 कितना है यहाँ पे 24। काटिएगा तो देखिए 4×3 = 12 और 8×3 के यहाँ पे भी 24। तो इसको हम जब कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे A बटा इधर 15 बच रहा है, और यहाँ भी 1/3 बच रहा है, यहाँ भी 1/3 बच रहा है। तो हम दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो 1/3 ले लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो A बटा यहाँ पे आया था मेरे को 15, और इधर आया था 1/3। अब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम चाहेंगे तो इसको हम कट सकते हैं 5 बार में। ठीक है। तो इधर आया A/5, और इधर कुछ नहीं, 1/1 आ गया। तिर्यक गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो A में 1 से करेंगे तो कितना आएगा A, और 1 में 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यानी आ गया A का मान 5 आ गया। तो देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 5 कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो आगे बढ़िए। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर रेखाओं के दिक् अनुपात दिया गया है। तो इसमें B3/B1 का मान पूछा गया है। तो चलिए उसी तरह से समानांतर है तो A1 बट्टा कितना, यहाँ पे B1, फिर हो जाएगा B2, B1 बट्टा, यानी B1 की जगह A2 लिखा है। ठीक है। और B2 की जगह B2 ही लिखा है। चलिए भाई, और यहाँ पे C1 की जगह A3 लिखा है, और यहाँ पे C2 की जगह C3 की जगह क्या लिखा है, B3। चलिए अब इसी को हमें सॉल्व करना है। अब मिलाना है हमको कि किसका किसका मान निकालना है। यहाँ पे B3/B1, B3/B1। तो देखिए B1 है, ये B3 है, यानी हम इन दोनों को, तो हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस हमें इसको और बराबर में इसको लेना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो कितना था, A1/B1, और इधर था हमें A3/B3। अब इसी को सॉल्व करना है हमको। ठीक है। तो देखिए, तो मेरे को क्या करना है, इसको हम तिर्यक गुना करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुना। तो कितना आ जाएगा, देखिए A1 इंटू हो जाएगा B3, इन दोनों को गुना किए तिर्यक तो। ठीक है। अब फिर इन दोनों को तिर्यक गुना कर रहे हैं, तो B1 में A3 से क्या हो जाएगा, A3 इंटू B1। ओके। चलिए अब मेरे को मान किसका निकालना है, B3 ऊपर और एक B1 नीचे। तो B3 आपका ऊपर हो गया, और B1 इधर से हम इधर ले लेते हैं B1। ओके। अब इधर क्या बचा, A3 बचा है, और इधर से हम A1 उधर भेज देंगे। तो आ गया हमें B1 का मान आ गया कितना, A3/A1। तो A3/A1 हमारा ऑप्शन में देखना है कहाँ है, A3/A1। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है। तो आगे बढ़िए। ये देखिए, ये सवाल देखिए। तो यदि दो परस्पर लंब रेखाएं का दिक् अनुपात इतना और इतना है, तो इसका मान पूछा गया। तो परस्पर लंब होता है कब, तो A1 इंटू A2 B1, इसका फार्मूला हो जाता है, परस्पर लंब होता है तो A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0। यही होता है फार्मूला। इसी फार्मूला पर हम इसका मान भरेंगे। तो देखिए A1 का मान कितना है, 3। फिर यहाँ पे A2 का मान लिखा है A प्लस, फिर B1 का मान लिखा है 5, फिर B2 का मान लिखा है B, फिर C1 का मान लिखा है 7, और फिर C2 का मान लिखा है 2, और फिर बराबर क्या है, 0। तब इसको जब सॉल्व करेगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 3A प्लस 5B प्लस 7×2 बराबर 0। अब इसको हमें इसका मान निकालना है, तो 14 उधर उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3A
प्लस 3a प्लस 3a प्लस 3a प्लस 5b बराबर प्लस था इधर 14, तो उधर गया तो कितना आ गया -14, तो यानी -14 इसका राइट आंसर हो गया, इसी का अनुमान पूछा गया है। तो देखिए, तो -14 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया दोस्तों। आगे बढ़िए, ये देखिए बोला है इसका इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, परिमाण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसके में क्या छिपा है, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से माइनस खत्म, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यानी 25 1 26 1 27, तो 27 को तोड़िएगा तो 3√3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ दे रहा है, 3√3, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आगे बढ़िए, अब देखिए अगला सवाल में क्या बोला है, अब इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए हम ये भी, इसमें भी एक रो और 2 कलम है, 1 रो, 1 रो और 2 कलम है, इसमें भी 1 रो और 2 कलम है, तो इसमें संगत अव्यय को क्या करना पड़ता है, बराबर लेना पड़ता है, ए बी का मान निकल जाएगा। तो ये पहला संगत अव्यय कितना है, 5a -8 है, बराबर इसका पहला कितना है भाई, ए है, तो यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे, तो 5a में से ए आके इधर घट जाएगा, -8 उधर जाएगा तो +8, तो यहाँ आ गया 4a बराबर 8, तो काट लीजिए 2 बार में, तो ए का मान कितना आ गया भाई, 2 आ गया। चलिए इसी तरह से ये दूसरा अव्यय दूसरे अव्यय के साथ, तो यहाँ पे क्या है, 2a - 1 है, बराबर कितना हो जाएगा, इधर b है, तो यहाँ से आपका 2a माइन 2b है यहाँ पे, तो 2b यहाँ पे लिखा है 2b - 1, यहाँ बराबर b, तो 2b इधर हो गया, तो उधर से एक b आके इधर घट जाएगा, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a का मान 1 और b का a का मान 2 और b का मान 1, 2 1, तो 2 1 देखना है आपको ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे बढ़िए, अब देखिए नेक्स्ट सवाल, अब इस सवाल में क्या करना है, देखिए इसका मान निकालना है। देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए कैसे बनाएंगे, 14 16 कितना है, 17, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 9। ठीक है, तो हम इसमें कर क्या रहे हैं थोड़ा सा, तो हम R3 के स्थान पे हम क्या कर ले रहे हैं, R3 में से हम क्या घटा लेंगे, R2 घटा ले रहे हैं। ठीक है, R2 ये हम ऑपरेशन कर दे रहे हैं, मतलब ये हम अप्लाई कर ले रहे हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, R1 को इसी तरह से उतार लिया है, R2 को भी इसी तरह से उतार लिया। अब R3 के स्थान पे हम क्या करेंगे, R3 में से R2 घटाएंगे, तो R3 का लाइन ये है, इसमें से हमें ये R2 वाला लाइन घटाना है, तो 17 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 14, फिर 24 में से 8 घटेगा कितना होगा, 16, फिर 26 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा, 17। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे सेम टू सेम आ गया, ये आपका R1 वाला और ये आपका R2 वाला, भले R3 वाला, दोनों दोनों क्या है, सेम है। देखिए ये लाइन और ये लाइन सेम है, तो R1 और R2 जब बराबर, R1 और R3 जब भी कोई भी मैट्रिक्स में अगर 2 रो चाहे 2 कॉलम बराबर हो जाता है, तो उस डिटर्मिनेंट का ही मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, शून्य। तो ऑप्शन में देखना है शून्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए इसी तरह से इसमें भी हम फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या कर ले रहे हैं, R3 के स्थान पे क्या कर ले रहा हूँ, R3 में से R2 को घटा ले रहा हूँ। चलिए, और सब तो R1 इसी तरह से 2 1 1 ऐसे लिख दिया, और R2 भी इसी तरह से 5 2 3 ऐसे लिख दिया। R3 में से R2 घटाना है, यानी इस R3 में से R2 घटाना है, तो 7 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 4 में से 3 घटेगा तो 1। अब देखिए यहाँ पे आपका R1 और R3 ये सब बराबर हो गए, तो जब R1 और R3 बराबर दिख गया हमें, तो इस टोटल डिटर्मिनेंट का ही मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर देखना है शून्य कौन सा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। आगे बढ़िए, आप देखिए ये वाला सवाल देखिए,
तो इसको हम तिरिया गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इंटू कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। और उसके बाद सूत्र होता है माइनस, ये माइनस से जब गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सूत्र एक होता है और इसका सूत्र भी एक होता है। तो एक एक कितना हो गया, दो। तो ऑप्शन में देखिए दो किधर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया दोस्तों। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए, ये तो पहला आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान है और ये दूसरा एक कोई अवयव है। तो जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई अवयव से गुना होता है तो उसका मान उतना ही रह जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 60 नंबर। अब इसको भी गुना करना है, तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो 3 में 3 से करेगा 9, ठीक है। उसके बाद में प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7, तो घट के कितना आ जाएगा भाई, 2। तो देखिए 2 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए, तो इसको हमें क्या करना है, गुना करना है। तो एक तो है ये है, तो 4 में 5 से, तो 4 पचे 20, ठीक है। 4 पचे कितना हो गया 20, और फिर 4 में 6 से, तो 6 चौका कितना हो गया 24, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा देखिए, इसमें सिर्फ एक रो या एक कॉलम है, तो एक रो को पहले हमने क्या किया, एक कॉलम से किया, तो ये आ गया। फिर फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से किया, तो देखिए इस तरह से नहीं होगा, इसका कैसे होगा देखिए, इस फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20 माइनस, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से हम करेंगे, फर्स्ट रो को किससे करेंगे सेकेंड कॉलम से, तो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौका कितना हो जाएगा 24। तो आपका ऑप्शन में यही देखना है कि किधर दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़िए, हाँ और देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, 4 बचे कितना हो गया 20, माइनस 20 हो गया, ठीक है। और ये फिर -4 में -6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो दोस्तों आ जाएगा +4, इसका 4 आएगा ना, कैलकुलेशन हम नहीं किए थे, तो 4 आएगा। तो देखना है ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है 4, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ऐसे केवल 4 आता, ये आव्यूह के रूप में नहीं रहता, तब ये इस आंसर ठीक था, लेकिन यहाँ पे आव्यूह के रूप में, दोनों गुना के रूप में है, इसलिए इसको कैलकुलेशन करने पर आपका क्या आ रहा है, तो आ रहा है इसका आंसर 4, ठीक है। नहीं तो बी ही आंसर ठीक था। आगे देखिए, अब देखिए हाँ ये आव्यूह के रूप में नहीं है, तो ये सभी अवयव में गुना करना पड़ेगा इसको, वैसे ही 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 में -1 से तो -3 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखना यही उत्तर है कहाँ पे, ठीक है। तो यही उत्तर हमको देखना है किधर दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़िए, ये देखिए, तो इसमें आपको अधिकतमीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। व्यवरोधो दिया है ये, ठीक है। एलएलपी से यानी 12 चैप्टर से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो जब ये इस तरह से सवाल हो तो इसको करना क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर करके लिख लेना है 10, ठीक है। अगर हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 10, एक बिंदु ये हो जाएगा। फिर अगर हम y का मान अगर 0 लेते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। और एक मूल बिंदु ले लेंगे तो कितना आएगा 0 0 हो जाएगा। अगर हम इसका अगर ग्राफ खींचें, ठीक है, तो x का भी मान 10 पर और y का भी मान 10 पर खींचेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा बिंदु, ठीक है ना, यहाँ पे। तो एक यहाँ पे बिंदु बनेगा, एक यहाँ पे बिंदु बनेगा, ठीक है। तो यानी कि 10 0 यहाँ पे बन जाएगा, 10 10 और 0 वाला यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा 0 10, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 वाला बन जाएगा, और ये ही होगा छायांकित भाग, ठीक है। चूंकि इसका हम ट्रू फॉल्स चेक करेंगे ना, तो ये 0 x का मान भी 0, y का भी मान 0 लेंगे तो ये 0 से बड़ा क्या होगा 10 होगा, तो यानी ट्रू होगा। तो ये मूल बिंदु क्यों रंगाएगा, यानी कि ये रंगाएगा। तो यही हमारा 3 बिंदु पॉइंट से चेक करना है, इस तीनों पॉइंट से चेक करना है इस z के मान में रख करके, ठीक है।
तो देखिए हम रख लेते हैं। एक वो आया था हमारा 0 10, एक वो आया था 10 0, और एक वो आया था 0 0। अब हमें ये तीनों मान जेड में रखना है, तो जेड बराबर हो जाएगा, पहला रखिए इसको, ये वाई की जगह 10 रखिए, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, ये तो x 0 हो जाएगा। अब फिर इसको रखिए, तो ये जेड के x के जगह ये 10 रखिएगा, तो 10, और ये y में 0 रखिए तो खत्म हो जाएगा। 0 0 रखिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसमें हमें अधिकतमीकरण देखना है, यानी अधिकतम मान कितना है 20। तो ऑप्शन में देखिए 20 किधर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। इसी तरह से अगला सवाल भी है, 25 x प्लस वाई बराबर 25 बोला है, ठीक है। 0 0 रख के करेंगे तो ये 0 से बड़ा, ये 25 सही बोल रहा है। तो बस खाली हमें इसका बिंदु निकालना है और जेड में रख देना है। तो यहाँ पे x 0 लेंगे तो क्या आएगा, x 0 लेंगे तो एक 25 आएगा, y 0 लेंगे तो x 25 हो जाएगा, राइट। चूंकि यहाँ पे x प्लस क्या है, y बराबर 25 है इसके हिसाब से, और एक 0 0 लेंगे मूल बिंदु। ये तीनों पर हम चेक करेंगे अब हम जेड के मान पर, ठीक है। तो जेड के मान कितना दिया था 5x माइनस वाई। अब इस पर हम चेक करेंगे तीनों का। तो पहला हम चेक करते हैं इसको, एक y के मान 25 रखे तो, और x के मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 माइनस कितना हो जाएगा 25, यानी कितना आ जाएगा -25 हो जाएगा। एगो देखिए फिर यहाँ पे 0 25 था, एगो 25 0 था, एगो 0 0 था। तो जेड पहला चेक किए तो -25 आया था। अब जेड फिर दूसरा चेक करें तो एक्स का मान 25 यहाँ पर रखेंगे तो 25 25 125 में से 0 घट जाएगा, यानी 125 आएगा। फिर 0 0 लेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो हमें कौन सा देखना है, अधिकतम मान। तो 125 अधिकतम है, ये तो माइनस में है ना, तो 125 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आगे बढ़िए, ये देखिए ये भी बोला है 2x प्लस वाई बराबर 4 कर लीजिए, ठीक है। तो x 0 लीजिएगा तो y का 4 आ जाएगा, y 0 लीजिएगा तो ये 2 से काटिएगा तो ये x 2 आ जाएगा। अब एक बार 0 0 मूल बिंदु ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 3 बिंदु हमें मिल गया। अब तीनों बिंदु इस पे रख के चेक करना है मेरे को। तो चलिए पहले जेड, तो 4 रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा, x के मान 0 हो जाएगा। तो इसमें हम 2 रखेंगे x के जगह पे तो 2 ही आएगा, x y तो 0 है। इसमें हम देखते हैं 0 0 लेंगे तो 0 आएगा। तो मेरे को न्यूनतम देखना है, सबसे न्यूनतम कितना है 0 है, छोटा मान सबसे, तो न्यूनतम 0, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे बढ़िए, ये देखिए आई में आई से करना है तो आई में आई से, तो आई तो इसमें है ही नहीं 0। जे में जे से करना है तो है 1 हो जाएगा, और के तो है ही नहीं 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। इसका आंसर देखना है कहाँ पे है ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ दे रहा है, ऑप्शन एक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए अब यहाँ से सूत्र स्टार्ट हो गया। ये सूत्र किसका होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र। यहाँ पे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स एक्स का सूत्र होता है। इसका तो 3 सूत्र होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, देखिए आपका एक ये होता है और एक ये हो जाता है सूत्र, ठीक है। और एक ये हो जाता है, 3 ठो सूत्र होता है इसका। तो एक ये दो भी, ये दो भी होता है, 2 tan इनवर्स इतना का फॉर्मूला, ठीक है। इतना बराबर ये भी होता है, ये भी होता है, और एक ये भी होता है। तो बस मेरे को कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो सकता है, तो एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो अगर मेरे को साइन इनवर्स एक्स इधर ही छोड़ देते हैं तो उधर क्या है π/2, ये कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स उधर चला जाएगा। तो पाई में से कॉस इनवर्स एक्स घटेगा तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन में देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, ये तो सूत्र ही है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। तो क्या होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। आगे बढ़िए, ये देखिए अब इसका देखिए, तो इसके लिए आपको परिसर देखना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स का परिसर आपको पता होगा दोस्तों, कितना होता है -π/2 से π/2। अब इसके बीच में ये अगर होगा तो ये डायरेक्ट यही उत्तर हो जाता है। अगर ये परिसर होता, अगर इसके मान देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो जाता, कब, जब इसके बीच में ये मान रहेगा तब ये लिख सकते थे, ठीक है। तो अब ये देखना है मेरे को कि इसके बीच का ये मान है कि नहीं।
तो देखिए इसको अगर आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे 4 अब पाई के जगह पे 180 कीजिएगा, अब बटा 5 इसको काटिएगा 36 बार में, ठीक है, और इसको गुना कीजिएगा तो 144 आएगा, 144। तो 144 जो है आपका दोस्तों, ये -90 और 90 के बीच का मान नहीं है। तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे छोटा कर लेंगे, तो देखिए छोटा कैसे होगा, तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे ही, साइन इनवर्स साइन, इसको कितना लिख सकते हैं, पाई में से पाई बाई 5 लिख देते हैं, ठीक है। देखते हैं अब घटा के कितना आता है, साइन इनवर्स, अब ये 5 में पाई से करेंगे तो 5 पाई में से एगो पाई घटेगा तो 4 पाई, कैलकुलेट करने पर आ जाएगा उतना। और साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा ही होता है, वो भी प्लस में ही रहता है। तो इतना हो गया, और जो ये 90 -90 और 90 के बीच का मान है ये, ठीक है ना, चूँकि इसका मान कितना हो जाएगा, तो 180 को अगर आप करिएगा ना, तो इसको काटिएगा, 180 को आप 5 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 छक 30 यानी 36 आ जाएगा, 36 डिग्री जो -90 और 90 के बीच में है। तो इसलिए इसका आंसर साइन इनवर्स, साइन खत्म हो गया, तो 5 पाई बटे 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए, तो ये साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, ये देखिए आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का ये फार्मूला पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर हो गया, सूत्र है, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए साइन है तो साइन रहने दीजिए, और इसका मान कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, पाई बटा 2 होता है, तभी हो गया साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बढ़िए, अब देखिए ये कॉस हो गया, और इसका देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, पाई बाई 2, तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, ये देखिए टेन है तो टेन लिखा है 1/2, और इसका सूत्र क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, आपको पता ही होगा सूत्र है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, टेन पाई बाई 2 दूना कितना हो गया 4, तो यानी कि टेन पाई बाई 4 यानी 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, टेन 45 का मान। तो देखिए 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, अब देखिए इसका हमें अवकलन करना है, तो 1/6 का अवकल तो ई कांस्टेंट है, ऐसे ही रह जाएगा, एक्स के पावर 6 है तो एक्स के पावर 6, तो 6 तो पहले लिखा जाता है, और उसमें से एगो कम हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/5 कांस्टेंट है, ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। और साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो दोस्तों कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स के स्थान पे कितना है, 5x है, तो एक बार 5x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, और ये 6 से ये 6 कट जाएगा, तो एक्स के पावर 5 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस 5x, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर इसका सी दिख रहा है आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर मार लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, ये देखिए, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x अवकलन, और ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स हो जाएगा, 3x है, तो जो एक्स में सट रहता है वो गुना में आ जाता है, अवकलन में पढ़े हैं। साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है अवकलन, 3x है तो 3x, जो एक्स में सटा है वो गुना में आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर देखना है। तो कहाँ दे रहा है, तो देखिए ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका देख रहे हैं बी, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो पहले कॉस स्क्वायर का कीजिएगा तो 2 कॉस हो जाएगा, 3x है तो 3x, अब एक बार आप कॉस कॉस का कीजिएगा तो कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन, 3x है तो 3x, एक बार 3x का कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, तो ये माइनस पहले आ जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और फिर क्या लिखा है, साइन 3x इंटू फिर क्या हो जाएगा, कॉस 3x। अगर हम इसमें से -3 अलग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x, और इसका फार्मूला हो जाता है दोस्तों साइन 2x, तो -3, और इसका साइन 2x, तो साइन 2 गुने एक्स के स्थान पे कितना है, एक्स के स्थान पे कितना है, 3x है, तो 3x, अब इसको गुना करिएगा तो -3 इंटू साइन 3 दूना कितना हो गया 6x, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा,
3 sin 6x। देखना है कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए, अब इसका हमें करना है औकलन। तो ये log x है और log x के जगह पे 99x है। तो log x का क्या होता है 1/x, तो x के स्थान पे कितना है 99x, 99x। ठीक है, 99x। अब हमें एक बार 99x का करेंगे तो 99 हो जाएगा, और 99 से 99 कट जाएगा, तो 1/x इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे बढ़ना है। ये देखिए, ये बोला है मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मूल बिंदु से दूरी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है मूल बिंदु से दूरी। क्या होता है? डी। इसका बराबर हो जाता है ax प्लस bx प्लस c प्लस डी बटा √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। बस यही इसका फॉर्मूला होता है। इसी पर हमें मान भर देना है। ठीक है, तो मूल बिंदु आपका, हम मूल बिंदु से बोला है ना, तो मूल बिंदु का होता है 0 0 0। ये बिंदु हो गया, मतलब x1 y1 z1 हो गया। और यहाँ पे a b c यहाँ पे मिल जाएगा 7 8 2। अब यही मान इसमें डी का मान देखिए ये है 12 है ना, तो उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। यानी डी का मान हो जाएगा -12। बस अब हमें यही मान इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं इसमें मान। देखिए, तो सबसे पहले हमें डी बराबर निकालना है। तो हम क्या बोले थे? ए गुने एक्स, ए गुने एक्स। तो ए का मान 7 है और एक्स का मान मूल बिंदु 0। बी गुने वाई, तो बी का मान कितना है 8 और वाई का मान 0 था। और सी गुने तो 2 और जेड का भी मान 0 था, प्लस, और यहाँ पे डी का मान -12 आया था, तो -12 और बटा √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो वही सब 0 है 0 है 0। यहाँ पे -12 ऊपर बच जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो देखते हैं तो कितना हो जाएगा। ऊपर -12 बच गया था और नीचे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4। अब कितना हो जाएगा? जो -12 और यहाँ पे 4 4 8 8 9 17, 17 के साथ बच गया 1, 6 4 10 1 11, 117। अब ये रूट से जब मोड से बाहर निकलेगा तो ये -+12 दिखेगा और ये √अंडर कितना 117। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिख रहा है ना। आगे बढ़िए। ये देखिए, अब ये बोल रहा है सवाल, तो ये अगला सवाल देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है। ये बोल रहा है सवाल ना कि तल इतना के समानांतर एक तल समीकरण बोला है। जब भी समानांतर तल समीकरण पूछा जाएगा ना, कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड वाला सेम टू सेम देखिए जितना है। और यहाँ पे जो अंक है कांस्टेंट वाला, कुछ अलग कुछ भी हो सकता है ना, दूसरा अंक कुछ भी हो सकता है। बस खाली हमको यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम देखना है, जिस समीकरण में हो वही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी अंक हो तो सेम टू सेम कहाँ दिख रहा है आपका? इसमें तो 11 ही नहीं है। हाँ, इसमें देखिए सेम टू सेम दिख रहा है इसमें, और यहाँ पे अंक खाली 11 की जगह 12 लिख दिया है, तो यही इसका आंसर हो गया समानांतर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसको स्क्वायर बोला है, यानी 7i माइनस 8k। इसको स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख सकते हैं, एक बार और लिख देते हैं 7i माइनस 8k। तो 7 में 7 से करिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 में 8 से तो 64, जोड़ दीजिए अब 8 4 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3, 6 4 10 1 11, तो 113 इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए 113 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, दिशा में इकाई सदिश निकालना है। तो इकाई सदिश का एक फार्मूला होता है, ठीक है, यही इसका फार्मूला होता है। तो इसी के फार्मूला के अनुसार, यानी ए का मान जो होता है ऊपर रहता है और इसका नीचे मोड़ निकाल दिया जाता है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपका ये जो है ऊपर ये रहेगा आई और के,
और नीचे इसका मोड, तो इसमें आई में क्या छिपा है 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर जे में क्या के में क्या छिपा है -1, तो -1 का स्क्वायर। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा दोस्तों तो आई माइनस के और रूट अंडर कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर एक स्क्वायर एक कितना हो जाएगा 2। तो यही इसका राइट आंसर देखिए कहाँ है, तो देखिए तो कहाँ दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। तो देखिए ये वाला सवाल में देखिए आई में आई से करना है पहले, तो देखिए आई में आई से करना है तो 7, एक में 7 से तो 7 हो गया, जे और जे तो है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, 3 में 6 से यानी 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, दोनों प्लस ही हैं, तो 18 या 7 कितना हो जाएगा 25। तो राइट आंसर 25 देखना है आपको। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे बढ़िए। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए बोला है कि इसका अंतःखंड की बात कर रहा है, तो अंतःखंड का सूत्र होता है x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी बराबर 1, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला में हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 7 है, इसको 1 लाना है, तो इस सब में हम 7 से भाग दे देंगे पहले, ठीक है, तो उस रूप में आ जाएगा। तो x बटा 7 कर दिया, y बटा 7 कर दिया, और z में देखिए माइनस है तो हम इसको प्लस लिखेंगे, तो नीचे हमें माइनस को भेज देना होगा, तो 7 से भाग देना है सब में, और इधर 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी अंतःखंड के रूप में आ गया। तो मेरे को बोला एक्स अक्ष पर काटा गया है, तो एक्स अक्ष पर यानी एक्स वाला मान देखना है हमको और इसको लेना है, तब तिर्यक गुना करिएगा दोस्तों तो क्या आएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बढ़िए। ये देखिए अब बोल रहा है कि ये जो यदि इतना तल समानांतर है, इतना रेखा इतना हो तो ये और ये समानांतर होगा, जब ये एक रेखा दूसरे पर समानांतर तो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब परस्पर लंबवत होगा, तो इसके हिसाब से बना लेंगे हम, ठीक है। तो लंबवत में आप तो को तो पता ही होगा कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0 होता है। इसी के आधार पर ये सवाल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिक अनुपात कितना है, इसमें क्या है 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो यहाँ से 1, और इसमें देखिए यहाँ पे ये कार्टेशियन फॉर्म में है तो नीचे A B C इसका दिक अनुपात हो गया, तो A1 यहाँ पे 1 है गुना यहाँ पे A हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए B1 कितना है 2, और यहाँ पे B2 कितना है B, प्लस यहाँ पे देखिए C1 कितना है 3, और यहाँ पे देखिए C2 कितना है C है, अब बराबर क्या होता है 0। अब आगे बढ़िए, तो A प्लस 2B प्लस 3C बराबर 0। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ सा कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आगे बढ़िए। ये देखिए ये भी बोला है परस्पर लंबवत के लिए, तो A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 और C1 इंटू C2 बराबर क्या हो जाता है 0 होता है, तो तभी तो परस्पर लंबवत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर इतना सूत्र ही है। आगे बढ़िए, तो आगे देखते हैं ये वाला सवाल। तो देखिए क्या है, आई में पहले आई से करेंगे, तो 1 है इसमें, आई इसमें 2 है, तो 2 एकम 2 प्लस जे इधर है, इधर भी जे है, तो इसमें 1 छिपा है, इसमें 5 है, तो 5 एकम 5, और इसमें देखिए के है, इसमें इसके में 1 छिपा है और इसमें 10 है, तो 10 में 1 से करेंगे तो क्या होगा 10, और आई इंटू आई जे इंटू जे और के इंटू के क्या होता है डॉट डॉट में 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 5 या 2 7, 7 या 10 कितना हो गया 17। तो ऑप्शन में देखना है 17 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए प्रोबेबिलिटी से आ गया, यानी प्रायिकता से सवाल आ गया, तो बहुत ही प्यारा सा प्रायिकता का सवाल है। देखिए तो यहाँ पे पी ए का मान दिया है, पी बी का मान दिया है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है, और ए बटा बी पूछ रहा है। तो पी ए बटा बी का फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा नीचे क्या है बी है तो पी बी, बस इसका मान भर देना। तो देखो इसका मान दिया है 4/7 ऊपर दिया था, और इसका बी का मान कितना दिया है 6/7 दिया है, तो ये 7 से 7 कट गया, तो ऊपर 4/6 बचा है, इसको काटेंगे तो 2 और इसको काटेंगे तो 3, यानी 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका 2/3 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए। ये देखिए तो ये भी सवाल उसी तरह से है, लेकिन इसमें क्या है इंटरसेक्शन निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी।
तो इसके लिए एक फार्मूला बताया गया पी ए प्लस पी बी माइनस होता है पी ए यूनियन बी, यही होता है इसका फार्मूला। इसका वैल्यू देखिए तो निकालना है, छोड़ दीजिए इसका। देखिए इसका वैल्यू कितना है 2/7 प्लस इसका वैल्यू कितना दिया है पी बी का 4/7 और इसका वैल्यू दिया है इंटरसेक्शन यूनियन का 5/7। अब इसी को कैलकुलेट कर देना है दोस्तों। तो एलसीएम आ जाएगा 7, तो यहाँ पे 2 + 4 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 6 में से 5 को घट जाएगा कितना हो जाएगा 1/7। तो 1/7 देखना है ऑप्शन में कहाँ है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए स्वतंत्र घटना जब भी होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाता है पी ए डॉट पी बी, मतलब दोनों को गुना कर लिया जाता है जब स्वतंत्र घटना होता है। तो पी ए का मान दिया है 0.7 और पी बी का मान दिया है आपका कितना 0.6, गुना कर लीजिए कितना आ जाएगा 7 छक 42, तो 0.42 देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे बढ़िए, ये देखिए अब इसका सहखंड निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है आपको सहखंड। तो सहखंड हम शॉर्टकट तरीका से अगर बताएं तो क्या करना है ना, तो देखिए इसमें यहाँ पे देखिए 2, 25 और यहाँ पे 1 और 4 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, करना क्या है इसको हमें पहले देखिए इसका हम सहखंड निकाल के ही बता देते हैं, ठीक है, ट्रिक नहीं, आपको पूरा अच्छा से बता देते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम इसका सहखंड 1 1 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 1 में लिया जाएगा तो ये देखिए 2 इसके सामने ये खत्म तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये 1 1 2 क्या आ जाएगा सम संख्या तो इस प्लस में रहेगा। फिर 1 2 निकालेंगे 1 2, तो 1 2 निकालेंगे यानी 25 के सामने वाला ये खत्म, ये 2 ऊपर वाला खत्म तो 1 आएगा, तो यानी -1 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये 1 और 2 जोड़ने पर 3 आ रहा है, ये जो विषम संख्या है। अब निकालेंगे 2 2, अब निकालेंगे सॉरी 2 1 निकालेंगे पहले 2 1, तो 2 1 निकालेंगे तो इधर सामने ये वाला खत्म ये वाला खत्म, तो 25 हो जाएगा, तो 25 का थी में हो जाएगा माइनस में। फिर हो जाएगा इसके बाद में 2 2 निकालेंगे, 2 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 4 के सामने वाला ये खत्म तो आपका 2 आ जाएगा, जो कि ये सम संख्या है तो प्लस में ही होगा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसको हमें लिख देना है। तो इसका फार्मूला तो यही होता है 11 12 21 22, तो आपका ये वाला होगा ऑप्शन में, यही वाला देगा 4 -1 -25 और फिर कितना 2 देगा बस। तो 4 -1 -25 2, 4 -1 -25 2। अब ऑप्शन में हमें यही ढूंढना है, तो ऑप्शन में देखते हैं पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, कोई नहीं मिल रहा है जी। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन में क्या है। हाँ, इनमें से कोई नहीं, यही इसका उत्तर हो जाएगा, है ही नहीं। तो आगे देखते हैं, ये देखिए अब इसमें आपको x का मान निकालना है। दिक् कोजाएं दिया है ना, दिक् कोजाएं जब भी होता है तो इसका एक संबंध सूत्र होता है l² + m² + n² बराबर 1, इसी सूत्र पर सवाल बन जाएगा। तो x के स्थान पे कितना है 1/√26 का स्क्वायर प्लस 3/√26 का स्क्वायर प्लस x/√26 का स्क्वायर बराबर 1। तो अब यहाँ से स्क्वायर से 1/26 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/26 हो जाएगा और x²/26 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। देखिए कितना आएगा 1/26 हो जाएगा प्लस 9/26 हो जाएगा प्लस x²/26 हो जाएगा बराबर 1। अब एलसीएम लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 26, तो 1 + 9 + x² बराबर 1। अब इसको तिर्यक गुना कराएंगे हम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 × 1 10 हो जाएगा, 10 + x², और यहाँ पे 26 में 1 से तो 26 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10 + x²/26 था और बराबर 1 था, तो तिर्यक गुना कराया तो कितना हो गया 10 + x² बराबर कितना आ गया 26। अब इस 10 को उधर ले जाकर चले जाएंगे, 26 में से घटा लेंगे तो 16 आ जाएगा, है ना। यानी x² बराबर कितना हो जाएगा 26 में से 10 जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा 16। अब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों
4 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 4। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है 4, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बढ़िए, ये देखिए, अब ये देखिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका मान ए माना गया है और इसका A5 बोला गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनों बार पावर लगा के गुना कीजिएगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, यानी ए माना गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो ए ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए, ये देखिए संक्रिया आ गया, रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन है। तो ये संक्रिया ओ की तरह दर्शाया गया है, तो हमें यहाँ से देखिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्ट वाला करेंगे, 2 3 लेंगे, तो ए की जगह 2 और बी की जगह 3 ले लेंगे। इसको पहले वाले को ए मान लेंगे, दूसरे वाले को बी मानेंगे और यहाँ पे मान भरेंगे। तो दो संक्रिया कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 7 में हम 3 से गुना कर लेंगे, तो 2 प्लस 21 कितना आ जाएगा 23 आएगा, यानी 2 3 के जगह पे कितना आ गया हमारा 23 आ गया। इसका हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 23 आ गया, और पहले से एक संक्रिया दिया है तो अब ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। ठीक है, ये संक्रिया अब इसमें भर रहे हैं, तो देखिए पहला क्या है ए बोला है तो ए के स्थान पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 7 है तो 7, और बी के स्थान पे कितना आया है हमारा 23 आया है, तो लिखेंगे यहाँ पे 23। तो अब 1 प्लस 7 के 21 के 1 और 7 दूना 14 और 2 16, अब कितना हो रहा है तो 162 हो गया इसको जोड़ने पर। तो 162 देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए अब बोल रहा है कि निम्न में भिन्न संबंधों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो पहला में नंबर ऑफ ए कितना है, कितना दे रहा है 3 गो अव्यय, और नंबर ऑफ बी में कितना अव्यय है भाई 1 2 3 4 5 गो है। तो अब हमें इसका कुल संबंधों की संख्या निकालना है, तो फार्मूला हो जाता है नंबर ऑफ ए के पावर 2 के पावर भले आप गुने नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2, और नंबर ऑफ ए का मान 3 है, नंबर ऑफ बी का मान कितना है 5, यानी 3 5 कितना हो गया 15। तो 2 के पावर 15 ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं, इसमें भी उसी तरह से बनाना है। तो नंबर ऑफ ए का मान कितना है भाई, नंबर ऑफ ए का मान दे रहा है 3 समुच में, ठीक है 3, और नंबर ऑफ बी का मान कितना दे रहा है आपका 1 2 3 4 5 6। तो इसका फार्मूला हो जाता है नंबर ऑफ ए 2 के पावर और फिर हो जाता है नंबर ऑफ बी। तो बस 2 के पावर नंबर ऑफ ए का मान कितना है 3 और नंबर ऑफ बी का मान कितना है 6, तो कितना आ गया 2 के पावर 18। तो राइट आंसर देखिए 2 के पावर 18 कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आगे देखते हैं, इसका देखिए हल करना है। तो 2 यहाँ पे dx छोड़ देते हैं, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस dy हो जाएगा, और दोनों तरफ हम समाकलन कर लेते हैं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और इधर माइनस वाई प्लस के, और इधर से माइनस इधर चला आएगा तो 2x प्लस वाई बराबर के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो गया दोस्तों। आगे बढ़िए, ये देखिए तो इसको आप के में के से डॉट करिएगा तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, आप पढ़े ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बी आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये देखिए इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताया था आपको, ठीक है बताया था कि नहीं। जैसे आप इस तरह से एक हम गोला बना के बता रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आई है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है जे है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है के है। तो याद रखिएगा कि ये घड़ी की दिशा में अगर चल रहा है, ठीक है, तो इसमें प्लस में होता है। जैसे आपका सीधी दिशा में होना चाहिए, आई को कहाँ से जे से कीजिएगा तो के हो जाएगा, जे को अगर के से कराइएगा तो आई हो जाएगा, और के को आई से कराइएगा तो जे हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा है, आई में के से कीजिएगा तो माइनस जे, और के में जे से उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा, और जे में आई से उल्टा कीजिएगा तो माइनस के हो जाएगा। तो हमें जे में के से करना है, तो ये देखिए जे में के से सीधा जा रहा है तो आई हो जाएगा प्लस में,
तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जे में के से कर रहा है तो आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए, और इसका अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।